इस दुनिया की सबसे हैरत अंगेज यात्रा कौन सी है? हो सकता है किसी के लिए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना हो या फिर गहरे समंदर को पार करना। लेकिन असल में जो सबसे अविश्वसनीय यात्रा है वो एक बहुत ही छोटे सूक्ष्म स्तर पर होती है। और ये एक ऐसी कहानी है जो हम सभी के होने की, हमारे अस्तित्व की बुनियाद है। तो चलिए आज जीवन की इस सबसे पहली और सबसे असाधारण यात्रा को समझते हैं। हर महान कहानी की शुरुआत उसके किरदारों से होती है ना? तो हमारी इस कहानी में भी दो प्रमुख किरदार हैं, या यूं कहें कि दो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जो एक ही मकसद के लिए बने हैं, एक नई जिंदगी बनाने के लिए। ये हैं नर और मादा प्रजनन प्रणालियां। देखने में इनकी बनावट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन इनका काम एक दूसरे के बिना एकदम अधूरा है। मतलब सोचिए, जैसे दो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हों जो एक ही धुन बनाने के लिए साथ आते हैं। तो इनका तालमेल कुछ ऐसा है। देखिए, नर प्रणाली का मुख्य काम है शुक्राणुओं यानी स्पर्म को बनाना और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने की शुरुआत करना। और दूसरी तरफ मादा प्रणाली का काम है अंडाणु यानी ओवम को तैयार करना और फिर एक नए जीवन को संभालने और पोसने के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना। भूमिकाएं अलग अलग पर लक्ष्य सिर्फ एक। अच्छा, तो अब जब स्टेज तैयार है तो मिलते हैं कहानी के असली हीरोज से। ये वो छोटे छोटे संदेशवाहक हैं जिनमें जीवन का पूरा जेनेटिक नक्शा छिपा होता है। इन संदेशवाहकों यानी गैमेट्स के बनने की प्रक्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। और मजे की बात यह है कि स्पर्म और ओवम के बनने की कहानी भी काफी अलग-अलग है। मेल में प्यूबर्टी के बाद लगातार अरबों स्पर्म बनते रहते हैं, जबकि फीमेल में अंडाणु बनने की प्रक्रिया जन्म से पहले ही शुरू हो चुकी होती है। चलिए पहले हीरो यानी स्पर्म को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये किसी इंजीनियरिंग के कमाल से कम नहीं है। सच में इसके सिर में जेनेटिक जानकारी का खजाना होता है। बीच का हिस्सा, जिसे मिडिल पीस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से भरा है। ये इसका पावर हाउस है जो इस लंबी और मुश्किल यात्रा के लिए इसे एनर्जी देता है, और इसकी पूंछ इसे एक तैराक की तरह आगे बढ़ाती है। इसकी पूरी बनावट सिर्फ एक मकसद के लिए है, स्पीड और स्टेमिना। और अब मिलते हैं कहानी की दूसरी मुख्य किरदार अंडाणु यानी ओवम से। स्पर्म से बिल्कुल उलट, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक है और ये स्थिर रहती है, मतलब एक जगह रहती है। इसमें न केवल जेनेटिक जानकारी का दूसरा आधा हिस्सा होता है, बल्कि ये एक नए जीवन की शुरुआती परवरिश के लिए जरूरी पोषण का भंडार भी है। यही वो मंजिल है जहां तक स्पर्म को पहुंचना है। तो हमारे हीरो तो तैयार हैं, लेकिन उन्हें मिलने के लिए एक खास जगह और सही वक्त की जरूरत है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का अगला चैप्टर, मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक तरह की तैयारी है, एक नए जीवन के स्वागत के लिए बिल्कुल परफेक्ट माहौल बनाने की। ये ग्राफ जो दिख रहा है, ये हार्मोन्स की एक अद्भुत सिम्फनी को दिखाता है। हर महीने लगभग 28 दिनों के इस साइकिल में एस्ट्रोजन, LH और FSH जैसे हार्मोन्स एक टीम की तरह काम करते हैं। ये ओवरी को अंडाणु तैयार करने का सिग्नल देते हैं और यूट्रस को अपनी परत को मोटा करने का, ताकि एक संभावित भ्रूण के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक घर तैयार हो सके। इस साइकिल के लगभग 14वें दिन कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। LH हार्मोन का लेवल अचानक से बढ़ता है और इस उछाल की वजह से ओवरी से एक मैच्योर अंडाणु बाहर निकलता है। इसी घटना को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये वो पल है जब हमारी कहानी का दूसरा हीरो स्टेज पर आता है और इंतजार शुरू होता है। जैसे ही अंडाणु अपनी यात्रा शुरू करता है, स्पर्म के लिए अपनी महाकाव्य दौड़ शुरू करने का सिग्नल मिल जाता है। और ये कोई आसान दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है जो मुश्किलों और चुनौतियों से भरी है। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 20 से 30 करोड़। जी हाँ, इतने सारे प्रतियोगी इस दौड़ की शुरुआत करते हैं। ये संख्या ही इस मिशन की गंभीरता और मुश्किलों को बताती है। ये यात्रा बहुत मुश्किलों से भरी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का माहौल, दूरी और कई बाधाएं, इन सब वजहों से करोड़ों की इस भीड़ में से सिर्फ कुछ 100 सबसे मजबूत और सबसे तेज स्पर्म ही अंडाणु के करीब पहुंच पाते हैं। ये सचमुच में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एक बेहतरीन मिसाल है। और फिर वो जादुई पल आता है। लाखों में से कोई एक विजेता स्पर्म अंडाणु की बाहरी परत को भेदने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, दोनों की जेनेटिक सामग्री एक हो जाती है और एक बिल्कुल नई और अनोखी कोशिका बनती है, जिसे जाइगोट कहते हैं।
यहाँ 2 यात्राएं खत्म होती हैं और एक बिल्कुल नई यात्रा शुरू होती है। फर्टिलाइजेशन के साथ ही कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। अब हमारा पूरा ध्यान जाइगोट पर है, जो अपनी पहली लेकिन बेहद जरूरी यात्रा पर निकल चुका है। अब जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय यानी यूट्रस की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ सफर नहीं कर रहा। इस यात्रा के दौरान ये बहुत तेजी से डिवाइड हो रहा है। 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 जीवन का विस्तार शुरू हो चुका है। इस प्रक्रिया को थोड़ा और समझते हैं। ये एक अकेली सेल से शुरू होती है, जिसे जाइगोट कहते हैं। फिर क्लीवेज नाम की प्रक्रिया से ये डिवाइड होती है। जल्द ही ये सेल्स के एक ठोस गोले यानी मोरुला में बदल जाती है, और फिर ये खोखली गेंद यानी ब्लास्टोसिस्ट का रूप ले लेती है, जो अब अपने नए घर में बसने के लिए बिल्कुल तैयार है। यात्रा के लगभग 1 हफ्ते बाद ब्लास्टोसिस्ट अपनी मंजिल यानी गर्भाशय की दीवार तक पहुंच जाता है। यह दीवार से जुड़कर खुद को उसमें स्थापित कर लेता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन या आरोपण कहते हैं, और ये एक बहुत ही जरूरी कदम है, क्योंकि यहीं से गर्भावस्था की आधिकारिक शुरुआत होती है। एक बार इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद प्लेसेंटा नाम का एक कमाल का अंग बनना शुरू हो जाता है। यही प्लेसेंटा अगले 9 महीनों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। ये भ्रूण को माँ के शरीर से ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाएगा। ये वो कनेक्शन है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। तो एक सेल से लेकर एक पूरे सिस्टम बनने तक की ये यात्रा वाकई प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। ये लाखों सालों से लिखी जा रही एक बायोलॉजिकल स्क्रिप्ट है, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन कितनी अविश्वसनीय मुश्किलों को पार करके खुद को बनाए रखता है। ये कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, बल्कि जीवन के अद्भुत लचीलेपन और दृढ़ता की भी कहानी है।